हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मनी मुदगल, ये जयपुर से यतिका हेल्थ केयर क्लिनिक से। मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा पोस्ट भी डाला था थायराइड से रिलेटेड। तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। कोई कह रहा था ये तो जेनेटिक होता है, आप उल्लू बना रहे हो, और स्ट्रेस वगैरह से नहीं होता है, ये तो जेनेटिक होता है, हमने सुना है तभी थायराइड होता है। आपने जो सुना है वो भी गलत नहीं है, जो मैंने बताया है वो भी गलत नहीं है। तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक ग्लैंड में होता है। दूसरा, थायराइड बहुत से लोग कहते हैं जेनेटिक है, जैसे किसी की दादी को है, उसके फिर नेक्स्ट जनरेशन में है, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में। ये भी ठीक है, बट जिसको जेनेटिक नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको थायराइड नहीं हो सकता। ठीक है ना। थायराइड उसको हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से। और स्ट्रेस और एंजाइटी ये नहीं सिर्फ पढ़ाई का होता है, जॉब का भी होता है। हाउसवाइफ्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, मैं लंच में क्या बनाऊंगी, मैं किचन में हूँ तो मैं कपड़े कैसे सुखाऊंगी और मैं मैनेज कैसे करूँगी। अरेंज मैरिजेस में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो आज इसी के बारे में अपन बात करते हैं कि थायराइड के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, थायराइड में क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, थायराइड में क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, क्या होम रेमेडीज़ दी जा सकती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो थायराइड के ना कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि बहुत नींद आना, आलस रहना, किसी किसी का बहुत जल्दी वेट गेन होना या किसी किसी का वेट लूज होना। वेट लूज होने के संग संग किसी किसी का ये रहता है कि इंचेस गेन हो रहे हैं। ठीक है। भूलने लग जाना धीमे धीमे, ब्लैक कलर के कहीं कहीं कुछ पैचेस रहना, और दर्द रहना पूरी बॉडी में, हेयर फॉलिंग होना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरीके का ऐसा अगर कोई भी सिम्टम हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है या नेचर कॉल हमें आ रही है कि हमारे अंदर ये सिम्टम आ रहा है, तो सबसे पहले हमें सुबह खाली पेट कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। तो वो ब्लड टेस्ट होते हैं T3, T4, TSH। ये बेसिक थायराइड का टेस्ट है, ये आपको खाली पेट करवाना है। मॉर्निंग में ये नहीं कि हमने चाय पी ली, खाली पेट ही तो मैं लिक्विड ही लिया था, ऐसा नहीं होता है। जब ये टेस्ट होता है तो वो मॉर्निंग में खाली पेट होता है। सिर्फ आप पानी ग्रहण कर सकते, मतलब पानी पी सकते हैं। पानी भी ऐसा नहीं है कि नींबू पानी या शहद का पानी ऐसा कुछ ले लेंगे, सिर्फ प्लेन वाटर ले सकते हैं। उसके बाद ही आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। इस ब्लड टेस्ट की जो वैल्यूज आती हैं उस पर पता चलता है कि थायराइड कौन सा है, क्योंकि थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। एक होता है जो शरीर को फुलाता है, एक होता है जो आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी लूज करता है। जैसे कि मैंने बताया क्या लक्षण होते हैं और लक्षणों को देखने के बाद हम क्या टेस्ट करवाते हैं और कैसे करवाना है। ठीक है। तो लक्षण मैंने आपको बता दिए। ठीक है। महिलाओं में पुरुषों में दोनों में ही, इनफैक्ट आजकल बच्चों में भी थायराइड की समस्या बहुत हो रही है। दूसरा, थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारी गर्दन के बीचों बीच यहाँ पे रहती है। इसमें जो प्रमुख दो हार्मोन्स होते हैं मेन, मुख्य रूप से T3 और T4। अगर T3 T4 में ब्लड की कमी होती है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिससे कि शरीर का फूलना, आलस रहना, सुस्ती रहना, इस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण आते हैं। और अगर T3 T4 में ब्लड की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसमें हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसमें शरीर का सूखना, अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो हाइपो को कहते हैं मोटे होने वाला, फूलने वाला थायराइड, और हाइपर को, हाइपरथायराइडिज्म को कहते हैं पतले होने वाला थायराइड, जिसमें इंसान सूखता चला जाता है। तो दोनों के ही लक्षणों में आपको ध्यान देना होगा, एक में शरीर फूलता है और एक में शरीर पतला होता चला जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो फीमेल्स के अंदर मोटे होने वाला थायराइड ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें T3 और T4 जो ये दो हार्मोन्स हैं इसमें ब्लड का लेवल कम होता है। ठीक है। इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और इसमें विशेषकर ये महिलाओं में बहुत जल्दी पाया जाता है। मतलब आप 50 लेडीज़ को देखेंगे, 50 फीमेल्स को देखेंगे, उसमें आपको 45 में ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म ही मिलेगा। रेयर केसेस होते हैं कि किसी फीमेल के अंदर हाइपरथायराइडिज्म मिले। तो सबसे पहले इसीलिए मैं आपको विशेषकर हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण बताती हूँ। इसमें सबसे पहला लक्षण होता है, अगर आप डाइट अच्छी नहीं भी ले रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, तो उसमें भी आपका शरीर फूलने लगता है, सुस्ती आती है, नींद का आना, हल्के हल्के कभी कभी आपको चक्कर भी आ जाते हैं, हेयर फॉलिंग बहुत होती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, और आपकी जो स्किन है वो भी डैमेज होने लग जाती है, ब्लैक ब्लैक कलर के रैशेज़ आना। ठीक है। या फिर डबल चिन हो जाना, पफीनेस बढ़ जाना। मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम सो के उठते हैं
तो कभी कभी हाथ पैरों पे हल्की हल्की सूजन रहना, ठीक है, और आंखों के नीचे यहाँ पे पलकों के नीचे हल्की हल्की सूजन आ जाना, तो ये सब उसी के ही लक्षण होते हैं। फिर हम इसी के साथ साथ फीमेल्स में इन लक्षणों की बात कर ही रहे हैं, तो पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स के टाइम पे कभी कभी जिसको थायराइड की परेशानी होती है, हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी होती है, उस फीमेल को कभी कभी पीरियड्स रुक जाते हैं, पीरियड्स देर से आते हैं, फ्लो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, साइकिल्स पेनफुल हो जाती हैं, पीरियड्स के टाइम पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है किसी किसी को, ठीक है, या फिर पीरियड्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, मतलब फ्लो जो है या तो बिल्कुल कम हो जाता है या फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे किसी का पहले 2 दिन या 3 दिन आता था, 5 दिन हो जाएगा, ठीक है, पीरियड्स रुक के आएंगे, 15 दिन ओवरड्यू हो गए, या किसी का 1.5 महीना भी चढ़ जाता है, तो ये सारे ही लक्षण हाइपोथायराइडिज्म की ओर ही जाते हैं। मैंने आपको जो जो सिम्टम्स बताए, ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स आपको लगता है कि आपके अंदर है, तो आपको सबसे पहले अपना थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। थायराइड टेस्ट में T3, T4, TSH जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, थायराइड फंक्शनल टेस्ट के नाम से भी आता है ये, ठीक है। 350 रुपये से लेके 550 या 500 रुपये के बीच की इसकी जांच होती है। सरकारी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज में इस जांच के कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, अगर आपको ये पता चलता है कि आपका TSH का लेवल 5, 5.25, 5.5 या 6, मतलब 5 से ऊपर आ रहा है, तो आपको फ़ौरन इसकी दवाई शुरू करनी है, ठीक है। और विशेष करके 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो आपको सुबह जो दवाई है इसकी वो शुरू करनी है, मॉर्निंग में ये दवाई खाली पेट लेनी होती है 1 गिलास पानी से। दूसरा, आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है, और खान पान में विशेष ध्यान रखने के साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम आपसे जिम जाने के लिए बोल रहे हैं या कुछ ओवर एफर्ट्स करने के लिए बोल रहे हैं जिसमें पैसा खर्च हो। आप धीरे धीरे वॉक शुरू कर सकते हैं, योगा शुरू कर सकते हैं, घर में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं जिसमें कि आपको कोई ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो आप मेडिसिन के संग संग ले सकते हैं। और मेडिसिन इसके बीच में कभी भी ड्रॉप नहीं करनी होती है। अगर आप ले रहे हो तो उसे रेगुलरिटी के हिसाब से लेना है, तब जाके आपका थायराइड धीरे धीरे नॉर्मल आना शुरू होता है, आपकी बॉडी पहले की जैसे धीरे धीरे होनी शुरू होती है। बात करें तो डाइट से रिलेटेड सारे पोस्ट, सारे डाइट चार्ट थायराइड से रिलेटेड मैंने पहले से ही ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं, ठीक है। वो दोनों प्रकार के थायराइड के शेयर करे हुए हैं, फिर भी मैं इसी के संग उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डाइट चार्ट वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। हर किसी पेशेंट, मैंने 4-5 तरीके के डाइट चार्ट दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चारों पाँचों को फॉलो करो, उसमें से आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में ले सकते हैं।